कोलकाता डॉक्टर केस से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई को एक महत्वपूर्ण सुराग 1 महीने बाद मिला है। पूरे वीडियो फुटेज में मुख्य आरोपी को लाल टी शर्ट में स्पष्ट रूप से देखा गया है। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि यह व्यक्ति अस्पताल के स्टाफ का हो सकता है, लेकिन सीबीआई की जांच में पता चला कि कोई भी इस व्यक्ति को नहीं जानता। इसी वजह से शक की सुई इसी ओर घूम गई थी। अब इस पर बड़ी खबर सामने आई है और वह वीडियो फुटेज भी मिल चुका है जिसमें मुख्य आरोपी को देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर सीबीआई ने सेमिनार हॉल को तोड़ने वाले गुंडों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे कई दिनों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई की टीम यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि सेमिनार हॉल को तोड़ने की अनुमति किसने दी थी और इसके पीछे कौन जिम्मेदार था। अब इन गुंडों में से कुछ ने महत्वपूर्ण नामों का खुलासा किया है जो इस घटना की योजना बनाने के पीछे थे। इसके साथ ही आरजी कर कॉलेज के गेस्ट हाउस को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है। यह वही गेस्ट हाउस है जहां पहले भी कई अपराधों को अंजाम दिया जा चुका है और जो अब पूरी तरह से बंद है। इस मामले में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी, यहां तक कि सीबीआई और ईडी ने भी यहां कोई छापेमारी नहीं की थी। लेकिन अब इस संबंध में सीबीआई की ओर से एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बीच आरोपी संजय राय को कोर्ट से फिर एक बड़ा झटका लगा है। सीबीआई द्वारा इस मामले में दाखिल चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी और ताजा अपडेट को लेकर हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। 1 महीने की जांच के बाद अब सीबीआई को ऐसे ऐसे सबूत, ऐसे ऐसे वीडियो मिले हैं जिससे यह कंफर्म हो चुका है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के उन दरिंदों को फांसी होने वाली है। अब बहुत जल्द डॉक्टर बिटिया को न्याय मिलने वाला है। बता दें कि इस मामले में 1 महीने बाद आखिरकार सीबीआई ने बड़ी मुश्किल से प्रिंसिपल संदीप घोष के लैपटॉप को ढूंढ निकाला और इस लैपटॉप में ऐसे ऐसे सबूत, ऐसे ऐसे वीडियो मिले हैं जिसे देख सीबीआई के भी होश उड़ गए। यह जानकारी इतनी चौंकाने वाली है कि इसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, यकीन मानिए, संदीप घोष के लैपटॉप से सीबीआई को जो सबूत और जो वीडियो मिले हैं उससे तो यह कंफर्म हो चुका है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद संदीप घोष है। इसी के इशारे पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। दोस्तों, घटना के एक दिन बाद जिस बाथरूम को तोड़ा गया था उसमें भी सीबीआई को कुछ अहम सबूत मिले हैं। हम इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक की रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, इस डॉक्टर बिटिया के उन दरिंदों को फांसी दिलवाना चाहते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए जिसने हजारों लोगों की जान बचाई, उस मासूम सी गुड़िया के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है। हम इस डॉक्टर बिटिया के न्याय के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। इसलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों, इस मामले में 3 सबसे बड़ी खबरें सामने आई हैं जिन्हें आज की वीडियो में मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। इनमें सबसे अहम खबर यह है कि आरजी कर कॉलेज के अंदर एक गेस्ट हाउस का राज सामने आया है। यह वही गेस्ट हाउस है जिसके बारे में अब तक सीबीआई और ईडी को भी कोई जानकारी नहीं थी। ना तो यहां कभी कोई छापेमारी हुई थी और ना ही अब तक किसी को इसका पता था। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वह चौंकाने वाली है। खुलासा हुआ है कि आरजी कर कॉलेज के अंदर स्थित यह गेस्ट हाउस उसी जगह है जहां पर सभी अपराधों को अंजाम दिया जाता था और बाहरी लोगों का वहां प्रवेश सख्त वर्जित था। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है
कि इस गेस्ट हाउस में अंगों को निकालकर तस्करी की जाती थी और यहाँ पर पोर्नोग्राफी की वीडियोग्राफी भी होती थी, यानी इसी गेस्ट हाउस में सभी आपराधिक गतिविधियां अंजाम दी जा रही थी। दूसरी बड़ी खबर जो सामने आई है वह यह है कि 8 और 9 अगस्त की रात जिस घटना को अंजाम दिया गया था उसके बाद सेमिनार हॉल को तोड़ने के लिए एक गुंडों की भीड़ अस्पताल में घुसी थी। आपने यह खबर सुनी होगी या देखी होगी, और यदि नहीं देखी तो अब जान ले कि सेमिनार हॉल में एक बड़ी गुंडों की भीड़ घुस आई थी जो हर जगह तोड़फोड़ कर रही थी। लेकिन यह भीड़ यूं ही नहीं घुसी थी, बल्कि यह पूरी योजना के तहत अंदर भेजी गई थी। इस भीड़ को बुलाने का मकसद सेमिनार हॉल में बचे खुसे सबूतों को नष्ट करना था जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया था। बाद में जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए तो सीबीआई के निर्देश पर 20 से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन गुंडों से लगातार पूछताछ की जा रही थी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा था। इस मामले में आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और एक जूनियर डॉक्टर ने मिलकर सेमिनार हॉल को तुड़वाने की योजना बनाई थी। अब इस साजिश के कई अहम सबूत सामने आ चुके हैं। इसी के साथ संदीप घोष के खिलाफ एक और बड़ा सबूत मिला है। पहले ही उन्होंने रिनोवेशन के लिए जो लेटर जारी किया था वह भी सीबीआई के हाथ लग चुका है। अब संदीप घोष की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और वह मुख्य आरोपी और सबूतों को मिटाने वाले के रूप में फंस चुके हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वह वाकई हैरान कर देने वाली है। 8 और 9 अगस्त की रात को जब इस वारदात को अंजाम दिया गया था और अगली सुबह जब मामले की जानकारी मिलती है तो पुलिस फोर्स और अन्य टीमें पूरी तरह से मौके पर मौजूद थी। डॉक्टर बिटिया के आसपास लगभग 11 फीट का घेरा बनाया गया था ताकि क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन उसी दौरान एक व्यक्ति लाल टी शर्ट में अंदर घुसता है और डॉक्टर बिटिया के शरीर को छूने की कोशिश करता है। वह गर्दन पर लगे निशानों को मिटाने का प्रयास करता है, जो साफ तौर पर सबूतों को नष्ट करने की कोशिश थी। इस मामले को लेकर यह महत्वपूर्ण खुलासा खुद डॉक्टर बिटिया के माता-पिता ने किया है, जो इस जांच में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। डॉक्टर बिटिया के माता-पिता का कहना है कि उनकी बेटी के गले के पास बने निशानों को जानबूझकर मिटाया गया है। उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति जो लाल टी शर्ट में था हाथों में किसी प्रकार का लिक्विड लगाए हुए था, जिससे उसने गले के पास से सबूत मिटाने की कोशिश की थी। हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। अब सवाल यह उठता है कि जब वहां पुलिस और डॉक्टरों की पूरी टीम मौजूद थी और एक क्राइम सीन की तरह चारों ओर घेरा बनाया गया था, तो आखिर वह व्यक्ति कौन था? वह ना तो आरजी कर हॉस्पिटल का कोई सदस्य था, ना ही डॉक्टर बिटिया के परिवार का कोई सदस्य था और ना ही वहां के आसपास का कोई जान पहचान का व्यक्ति। फिर भी उस व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति किसने दी? ऐसा लगता है कि वह कोई इतना प्रभावशाली व्यक्ति था जिसे पुलिस भी रोक नहीं पाई, यहाँ तक कि उसने डॉक्टर बिटिया की बॉडी को छूने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसी स्थिति में डॉक्टर बिटिया के माता-पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि जानबूझकर कई सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई है और इसमें कोलकाता पुलिस की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। डॉक्टर बिटिया के माता-पिता का यह भी कहना है कि 4 सीट में लिखा था कि वे 10 बजे पहुंचे थे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे दोपहर 1 बजे वहां पहुंचे थे। इसके बाद भी उन्हें 3 बजे तक अपनी बेटी को देखने का मौका नहीं दिया गया। सवाल यह उठता है कि अगर डॉक्टर बिटिया के माता-पिता को इतने लंबे समय तक अपनी बेटी के पास भी नहीं जाने दिया गया, तो उस लाल टी शर्ट वाले व्यक्ति को इतनी आसानी से अंदर क्यों जाने दिया गया? इससे यह स्पष्ट होता है कि मामले को दबाने और सबूतों को मिटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया था। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल उठता है,
अगर कोलकाता पुलिस सच बोल रही है, तो आखिर 10 से 11 बजे के बीच वह कौन व्यक्ति था जो डॉक्टर बिटिया के परिवार के सदस्य के रूप में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था? कोलकाता पुलिस का दावा है कि डॉक्टर बिटिया के परिवार वाले सुबह 10 बजे ही वहां पहुंच गए थे, लेकिन यदि वे उस समय पहुंचे ही नहीं थे, तो कौन उनकी पहचान बनाकर वहां मौजूद था? यह सवाल अब और भी अहम हो गया है। डॉक्टर बिटिया के माता पिता द्वारा किए गए खुलासे के बाद कोलकाता पुलिस पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह बात सामने आई है कि एक बड़े पुलिस अधिकारी ने न केवल उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की थी, बल्कि उन्हें धमकाया भी था और उन्हें कहा गया था कि वे अपना मुंह बंद रखें। उस समय डॉक्टर बिटिया के माता पिता सदमे में थे, क्योंकि उनकी बेटी का शरीर उनके सामने पड़ा था और वे पूरी तरह से असमंजस में थे कि उनके साथ क्या हो रहा है और उन्हें क्या करना चाहिए। डॉक्टर बिटिया के पिता ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि पुलिस ने उनसे एक सादे कागज पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की थी, जो इस मामले का सबसे अहम पहलू बनकर सामने आ रहा है। सवाल यह उठता है कि सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने का क्या मतलब था? इसके पीछे कोलकाता पुलिस का उद्देश्य क्या था? इससे यह प्रतीत होता है कि कोलकाता पुलिस खुद इस मामले में संदेह के घेरे में आ रही है। क्या कोलकाता पुलिस का कोई अधिकारी संदीप घोष की मदद कर रहा था या जानबूझकर सबूतों को छिपाने की कोशिश कर रहा था? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाशा जाना जरूरी है। अब इस नए खुलासे के साथ ही पूरा मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस मामले की जांच अभी भी जारी है, लेकिन इस वक्त आरोपी संजय रॉय को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। अब उस 150 ग्राम सीमन से संजय रॉय का डीएनए मैच हो चुका है, जिससे वह इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर और भी फंस चुका है। इसके बाद कोर्ट ने संजय रॉय की रिमांड को एक बार फिर से 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अब इस मामले में संजय रॉय का बच पाना मुश्किल है और संदीप घोष भी इस मामले से बाहर नहीं आ पाएंगे। सीबीआई ने दोनों को इस मामले में बुरी तरह घेर लिया है और अब मुख्य आरोपी की तलाश भी जारी है। जैसे ही इस मामले का मुख्य आरोपी सामने आता है, कोलकाता के कई बड़े नामों का भी खुलासा हो सकता है। संदीप घोष को अब मिनी सीएम कहा जा रहा है, क्योंकि उसकी पहुंच बहुत बड़े लोगों तक है। आरजी कर कॉलेज पर इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी संदीप घोष ने इस्तीफा देने के तुरंत बाद ही एक और कॉलेज में नियुक्ति पाली, जो उसकी पहुंच और प्रभाव का सबूत है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रेप मामले में संदीप घोष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारियों ने अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए प्रिंसिपल संदीप घोष के करीबी लोगों के घरों पर और ऑफिसों में छापेमारी की। इस मामले में एक अधिकारी का कहना है कि ईडी के अधिकारियों ने कोलकाता के ताला इलाके में चंदन लोहिया के फ्लैट और कालिंदी स्थित कार्यालय में छापेमारी की। साथ ही ईडी की एक अन्य टीम ने उत्तर 24 परगना जिले के चिनार पार्क के संदीप घोष के पैतृक घर पर भी छापेमारी की। इतना ही नहीं, आरजी कर अस्पताल में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार प्रिंसिपल संदीप घोष का एक कारनामा सामने आ रहा है। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि वारदात के एक दिन बाद तोड़े गए इस बाथरूम से सीबीआई को कौन सा सबूत मिला है। इस टूटे हुए बाथरूम से जिस नए कातिल की पहचान हुई है, वह कौन है? इसके बाद आपको बताते हैं कि सीबीआई को संदीप घोष के लैपटॉप से क्या मिला है, जो संदीप घोष को सजा दिलाने के लिए काफी है, जिसने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया है। अब तक संदीप घोष और संजय रॉय का नाम ही सुनाई दे रहा था, लेकिन अब एक और जूनियर डॉक्टर पर सीबीआई की नजर पड़ी है, जो इसी टूटे हुए बाथरूम में नहाने गया था। उसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे। यह खून के धब्बे किसके थे, उसने खुद बताया है। सूत्रों का कहना है कि जूनियर डॉक्टर सुबह वहां नहाने गया था जिस दिन ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिली थी,
लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस जूनियर डॉक्टर को आरजी कर अस्पताल की नर्स नहीं जानती थी। जब नर्स ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उसने बताया कि बेड नंबर 4 पर एक महिला मरीज है, पीआरबीसी उसने दिया है। और तभी उस वक्त खून के धब्बे उसके कपड़े पर लग गए। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब डॉक्टर पीआरबीसी दे रहा था तो उस वक्त क्या कोई ड्यूटी पर नर्स वहां मौजूद नहीं थी? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए सीबीआई ने नर्सों से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक उस पूछताछ में दो सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। एक नर्स ने कहा कि इस जूनियर डॉक्टर को पहले कभी देखा नहीं। दूसरा, जब उसने इस जूनियर डॉक्टर का नाम जानना चाहा तो उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नर्स ने सीबीआई को जो बयान दिया है उसमें नर्स ने कहा कि जूनियर डॉक्टर करीब रात 9:00 बजे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वार्ड में दाखिल हुआ। वार्ड में उसने फ्रिज खोला और कुछ ढूंढने लगा। नर्स ने पूछा तो जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वह पीआरबीसी ढूंढ रहा है, किसी मरीज को देना है। सूत्र के मुताबिक नर्स ने पूछताछ में बताया कि जूनियर डॉक्टर उस दौरान 2 बार मरीज के पास गया। जब नर्स ने जूनियर डॉक्टर से पूछा कि क्या आपने दस्ताने ठीक से पहने हैं, तो उसने कहा हाँ, और मैं नहाना चाहता हूं क्योंकि उसके शरीर पर खून के धब्बे लगे हैं। सूत्रों का दावा है कि उस वार्ड में एक और जूनियर डॉक्टर आया था। फिलहाल सीबीआई उस जूनियर डॉक्टर की तलाश कर रही है। 2 डॉक्टर आए थे और एक डॉक्टर उसी सुबह उसी बाथरूम में नहाने पहुंचा जिस सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर चीख कर तड़प कर मर गई। उसी बाथरूम में उस ट्रेनी डॉक्टर को नहाने की क्या जरूरत थी? घटना के बाद उस बाथरूम को तोड़ दिया गया। संदीप घोष पर आरोप लगे हैं कि उसने सबूतों को मिटाने की साजिश रची। उसने घटना के 24 घंटे बाद सारे सबूत मिटाने के लिए रिनोवेशन का काम करवाने की बात कही और फिर उसे तुड़वा दिया। और उस बाथरूम को भी तुड़वा दिया, जहां पर अब यह बात सामने आ रही है कि वहां एक डॉक्टर नहाने पहुंचा था। अब शक है कि वह डॉक्टर भी इस घटना में शामिल था, क्योंकि एक ऑडियो भी वायरल होता है जिसमें बड़े दावे किए जाते हैं कि इस पूरे मामले में संदीप घोष के अलावा 4 डॉक्टर, जिसमें एक महिला जूनियर डॉक्टर शामिल थी जो ट्रेनी डॉक्टर की दोस्त बताई जाती है, और उसने मिलकर ट्रेनी डॉक्टर को तड़पा कर पहले मारा और फिर संजय रॉय को एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया और उसे कहा कि जाओ सेमिनार हॉल में, हमने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ रखा है। फिर संजय रॉय जाता है और ट्रेनी डॉक्टर की लाश के साथ दुष्कर्म करता है। तब तक ट्रेनी डॉक्टर जिंदा रहती है। आखिरी सांस में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। आपको बता दें कि ऑडियो कथित लेडी डॉक्टर का बताया जा रहा था, जिसमें उसने बड़े खुलासे किए थे। उसने कहा कि ट्रेनी डॉक्टर बड़ा खुलासा करने वाली थी संदीप घोष के बारे में। संदीप घोष आरजी कर मेडिकल हॉस्पिटल में अंग तस्करी करता था और लड़कियों से इंटर्न से सेक्स वर्कर का काम भी करवाता था, और अगर वह ऐसा नहीं करती थी तो उन्हें अपने घर का काम भी करवाता था और दवाइयों का भी नशा करवाता था। संदीप घोष के कनेक्शन बड़े लोगों के साथ थे, पार्टियों को फंडिंग देता था, और यही वजह है कि घटना के सामने आने के बावजूद संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उनसे इस्तीफा मांगा गया। यहां तक कि उनके खिलाफ एक्शन को लेकर कोई कदम नहीं उठाए गए। हद तो तब हो गई जब संदीप घोष ने इस्तीफा दिया भी, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। और संदीप घोष को कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया गया। सीधे शब्दों में कहे तो डिमोशन या पनिशमेंट की जगह संदीप घोष का प्रमोशन कर दिया गया। संदीप घोष का प्रमोशन किसके इशारे पर हुआ या उन्हें बचाने की कोशिश किसने कर, भाई, इसकी जांच होना बाकी है। सीबीआई अब तक इस मामले की जांच में पूरी तरह से लगी हुई। हर दिन इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप में कुछ ऐसा मिला है जिसने जांच एजेंसी को चौंका दिया। जांच एजेंसी के मुताबिक संदीप घोष के लैपटॉप से कई नग्न पुरुषों की तस्वीरें मिली हैं। वैसे 2017 में हांगकांग की घटना भी सामने आ
चुकी है, जहां संदीप घोष ने कथित तौर पर हांगकांग के क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में एक पुरुष नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी। आरोप है, हांगकांग के अस्पताल में जब मेल नर्स अपने कपड़े बदल रहा था तभी संदीप अचानक उसके चैम्बर में घुसा। इसके बाद संदीप घोष ने उसके नितंबों पर कई तमाचे मारे। कथित तौर पर नर्स के प्राइवेट पार्ट को छूने गया। हालांकि उस समय संदीप घोष ने दावा किया था कि यह मामला गलत समझ का मामला था। उन्होंने दावा किया वह दर्द से राहत दिलाने के लिए स्पेशल एक्सरसाइज करवा रहा था। इस बार आरजी कर घोटाले के संदर्भ में सूत्रों का कहना है कि संदीप के लैपटॉप में कई पुरुषों की नग्न तस्वीरें मिली हैं। संयोग से इस लैपटॉप को संदीप घोष ने अपने बेलाघाटा स्थित घर से कहीं और सीबीआई के डर से छिपा दिया था। लेकिन अब सीबीआई ने इस लैपटॉप को संदीप घोष के एक रिश्तेदार के घर से बरामद कर लिया है। उस लैपटॉप की कई फाइलों में पैसों के लेन देन के विभिन्न स्रोत मिले, जो टेंडरों से जुड़े डिजिटल दस्तावेज भी हैं। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में बाकी जगहों पर छापेमारी हुई। ईडी की टीम संदीप घोष के पिता सत्य प्रकाश घोष के घर भी गई, वहां भी तलाशी ली। करप्शन केस में ईडी की यह दूसरी बड़ी रेड है। पिछली छापेमारी में ईडी ने काफी दस्तावेज बरामद किए थे। उन दस्तावेजों के आधार पर ही अब इन लोगों के ठिकानों पर यह रेड्स चल रही है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की छापेमारी कई जिलों में चल रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा है, ईडी के एक अन्य आरजी कर अस्पताल को उपकरण की आपूर्ति करने वाले संस्थान के कार्यालय में भी दस्तावेजों की जांच हो रही है। सरकारी अस्पताल और संस्थान के बीच कुछ संदिग्ध लेन देन है। जांच के दौरान पाया गया कि पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने 10 अगस्त को अपराध स्थल के पास एक टॉयलेट और शौचालय को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। पीडब्ल्यूडी द्वारा आंशिक विध्वंस से महत्वपूर्ण सबूत नष्ट होने का संदेह। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कदाचार के आरोपों सहित और भी मुद्दे सामने आए। हालांकि कुछ ऐसी भी चीजें सामने आई हैं जिसे सीबीआई ने गुप्त रखा है। इसका खुलासा करना केस पर गलत इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए कुछ जानकारियां गुप्त रखी गई है। हालांकि जल्द ही मैं इसका भी खुलासा करूंगा। इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से चल रही है, लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और जस्टिस वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। भले ही आपको वीडियो पसंद ना आए, आप इसे लाइक ना करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस मामले से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें।